रिकर्सिव फंक्शन वो फंक्शन है जो अपने आप को ही खुद कॉल करता है। जब एक फंक्शन अपने आप को कॉल करेगा, उस कॉल के अंदर उसी की अपनी कॉल मौजूद होगी, तो वो अपने आप को ही कॉल करता करता चला जाएगा, इसलिए उसे रिकर्सिव फंक्शन कहते हैं। आप किसी भी ऑपरेशन को कॉल करना चाह रहे हैं रिपीटिटिवली, अपने आप को ही कॉल करके उस वक्त तक कॉल करता चला जाए जब तक उसमें कोई एंड रिजल्ट आपको ना मिल जाए। ये एक तरीके से लूप की तरह ही है। लूप और रिकर्सिव फंक्शन थोड़ा सा फ़र्क है, लेकिन तकरीबन दोनों सेम है। दोनों चलते चले जाते हैं, अपने ही एक ही कोड को बार बार आइटरेट करते चले जाते हैं। दोनों को रोकने के लिए कोई कंडीशन चाहिए, अगर कंडीशन मैच करेगी तो लूप ब्रेक होता है, कंडीशन मैच करेगी तो रिकर्जन ब्रेक होगी, वरना फंक्शन अपने आप को ही कॉल करता चला जाएगा कंटिन्यूसली। इसकी जो क्लासिकल एग्जांपल है रिकर्सिव फंक्शन को समझने के लिए वो है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल क्या होता है? एक नंबर है जो कि अपने पिछले तमाम नंबर से मल्टीप्लाई होता है 1 तक। फॉर एग्जांपल अगर आपने कहा फैक्टोरियल 3, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये तीनों से मल्टीप्लाई हो रहा है। 5, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 4, उसका जो रिजल्ट आएगा मल्टीप्लाई बाय 3, वो जो रिजल्ट आएगा मल्टीप्लाई बाय 2, वो जो रिजल्ट आएगा, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2, इस तरीके से। अगर 6 होगा तो 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई, ये इस तरीके से करेंगे। और अगर 6 का आप इस तरीके से फैक्टोरियल निकालेंगे तो आपके पास जो आउटपुट आएगा वो 720 है। ये आप एग्जांपल देखें फैक्टोरियल की, जो कि एक फैक्टोरियल कैलकुलेट कर रही है। करना हमें ये है कि हमें 6 का फैक्टोरियल निकालना है। अब अगर 6 का या 3 या 5 किसी का भी फैक्टोरियल निकालना है, तो हमें चाहिए ये चीज़ कि अपने पिछले तमाम नंबर से मल्टीप्लाई हो जाए। अब ये लूप के थ्रू भी हो सकता है और लूप के बगैर भी रिकर्सिव फंक्शन के थ्रू भी किया जा सकता है कि आप फंक्शन कॉल करेंगे और अपने ही फंक्शन को दोबारा कॉल कर देंगे एक लेस वैल्यू से। ये एग्जांपल देखें। इस एग्जांपल पे हमने फैक्टोरियल का एक फंक्शन बनाया है और उस फंक्शन में कंडीशन लिखी हुई है इफ़ n लेस देन इक्वल्स टू 1। अगर n जो वैल्यू फैक्टोरियल में पास हो रही है वो 1 से छोटी हो तो रिटर्न कर दो 1, यानी कि यहाँ पे रिकर्जन आपकी रुक जाएगी। अगर लेस देन 1 नहीं है तो एल्स चलेगा और रिटर्न करेगा n मल्टीप्लाई बाय, इसने अपना ही फंक्शन कॉल कर लिया फैक्टोरियल और उसमें n-1 पास कर दिया। अगर आप इसको समझें, फॉर एग्जांपल हमने फैक्टोरियल कॉल किया और उसमें 3 पास किया, तो जब सबसे पहले 3 पास होगा वो फैक्टोरियल n में 3 आ जाएगा। इफ़ चलेगा, इफ़ चेक करेगा क्या n लेस देन 1 है, लेस देन या इक्वल टू 1 है, नहीं है, तो इफ़ नहीं चलेगा, एल्स आ जाएगा। एल्स में रिटर्न n मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल, तो n में आ गया 3 मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल n-1, 3 था -1 2 आ गया, तो n मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल, और ये इस तरीके से मल्टीप्लाई करता चला जाएगा, रिकर्जन चलती चली जाएगी। ये फंक्शन अपने आप को कॉल करेगा, फिर ये 2 के लिए कॉल करेगा, फिर ये अपने आप को 1 के लिए कॉल करेगा। 1 पे इफ़ की कंडीशन मैच हो जाएगी और जब ये कंडीशन मैच होगी तो ये इफ़ फैक्टोरियल रुक जाएगा। इसको समझने के लिए हमें इसकी एक एग्जांपल हम एग्जीक्यूट करके, इसी फैक्टोरियल को एग्जीक्यूट करके स्टेप बाय स्टेप चला कर देख लेते हैं कि क्या आउटपुट आ रहा होगा और किस तरीके से ये फैक्टोरियल कैलकुलेट हो रहा है। आपने एक फंक्शन बनाया फैक्टोरियल n और आप कह रहे हैं इफ n लेस देन या इक्वल टू 1 हो तो रिटर्न कर दो 1, एल्स रिटर्न करो n मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल n-1। अब आप फैक्टोरियल कॉल करेंगे, फॉर एग्जांपल 6, थ्री, ये अब कॉल आउटपुट देखते हैं। 3 का फैक्टोरियल 6 आ रहा है, 6 का फैक्टोरियल 720 आ रहा है। अब हम इससे देखते हैं किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट हो रहा होगा। सबसे पहले जब फैक्टोरियल 3 कॉल हुआ, 3 पास हुआ, 3 जब n के पास पहुंचा, यहाँ पर पहुंचा,
क्या 3 लेस देन 1 है, जो कि नहीं है, तो एल्स आ जाएगा। एल्स आया और ये एक्सप्रेशन बनी यहाँ पर, इसमें पास हुआ 3 और यहाँ पास हुआ 3 माइनस 1। अब ये फंक्शन दोबारा से कॉल हो गया, ये फैक्टोरियल दोबारा कॉल हुआ 3 माइनस 1 के साथ, यानी कि 2 के साथ। अब कॉल पहुंची फिर फंक्शन के पास, यहाँ पर आया 2। क्या n लेस देन 1 है? नहीं है, 2 है। अब ये एक्सप्रेशन दोबारा चली, जब ये एक्सप्रेशन दोबारा चली तो यहाँ पर आया 2 और फैक्टोरियल में 2 माइनस 1 पास हुआ। अब ये फंक्शन फिर से कॉल हो गया फैक्टोरियल का। ये फंक्शन जब यहाँ पे कॉल हुआ, इसमें आया 1। क्या लेस देन इक्वल टू 1 है? हाँ 1 है, तो रिटर्न 1 कर दो। तो ये 1 रिटर्न हो गया। ये 1 जो रिटर्न हुआ ये पहुंचा यहाँ पर, ये हो गया 2 मल्टीप्लाई बाय 1। ये रिटर्न हुआ, ये पहुंचा यहाँ पे 2, तो ये मल्टीप्लाई होकर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6, ये रिटर्न हुआ फाइनली, और वो आपको यहाँ पे नज़र आ गया। तो इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन होगी। यही चीज़ आप 6 के लिए देख सकते हैं। सबसे पहले जब पास हुआ 6 तो ये एक्सप्रेशन आई, यहाँ पर चेक हुआ क्या 6 लेस देन 1 है? नहीं है, ये एक्सप्रेशन यहाँ पर आएगी 6 और 6 माइनस 1 यानी कि 5। अगला फैक्टोरियल कॉल हुआ, क्या लेस देन 5 है? लेस देन 1 है? नहीं है, एल्स चलेगा। एल्स क्या कह रहा है? रिटर्न ये एक्सप्रेशन, तो ये एक्सप्रेशन फिर आ जाएगी यहाँ पे, और इसमें अब पास होगा 5 और 5 माइनस 1, फिर पहुंचेगा 5 यहाँ पे, लेस देन 1 नहीं है, यहाँ पर आएगा 4। अब 4 के लिए चलेगी एक्सप्रेशन, थ्री के लिए फिर चलेगी इसी तरीके से, फिर 2 के लिए चलेगी, और जब 1 पास होगा, यहाँ से 2 माइनस 1 जब पास होगा, यहाँ पे 1 आएगा, ये लेस देन इक्वल टू 1 है, तो यहाँ से 1 रिटर्न हो जाएगा, तो ये फंक्शन रिटर्न करेगा 1, ये 1 यहाँ पर आ जाएगा। अब ये मल्टीप्लाई हुआ, क्योंकि ये इस एक्सप्रेशन का पार्ट है, तो ये यहाँ से रिटर्न करेगा। जब ये रिटर्न करेगा 2, वो 2 पहुँचेगा यहाँ पे, ये अब ये मल्टीप्लाई होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6, ये पहुँचेगा यहाँ पर 6 मल्टीप्लाई बाय 4 24, ये पहुँचा यहाँ पे 24 मल्टीप्लाई बाय 5 50 100 110 120 120 पहुँचेगा यहाँ पे, 120 मल्टीप्लाई बाय 6 इक्वल्स टू 720, तो ये आपके पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा 720। इस तरीके से फैक्टोरियल में ये रिकर्जन हो रही है, फंक्शन अपने आप को बार बार कॉल कर रहा है, लेकिन अगर आपने वो कंडीशन ना दी जिससे रिकर्जन रुके, तो ये इनफाइनाइट लूप की तरह इनफाइनाइटली रिकर्जन चलती चली जाएगी, और वो कोई एंड रिजल्ट नहीं आएगा, आपका प्रोग्राम इनफाइनाइट एग्जीक्यूशन में चला जाएगा।